हुआ ये कि आपको मालूम है कि एक खबर आर्मी चीफ जनाब आसमानी साहब से मरीम साहिबा ने मुलाकात की थी और उसमें मुलाकात में तो मरीम साहिबा ने कहा था कि सवाल ही पैदा नहीं होता जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम सपोर्ट फराहम करेंगे इसकी, आप इसका हम नैरेटिव बनाएंगे। अब हम बनाएंगे एंटी अमेरिका नैरेटिव, और एंटी अमेरिका नैरेटिव जो है वो पाकिस्तान में बहुत मकबूल होता है, तो पाकिस्तानी बहुत जल्द बेवकूफ़ बन जाएंगे और हम अब इसको एंटी अमेरिकन नैरेटिव के साथ आएंगे, तो इसलिए ये काम हम पे छोड़ दें। तो इसलिए वो जहाँ साहब भी बहुत खुश हुए कि बात तो ठीक है कि चलें। उन्होंने कहा जी ठीक है कि आप करके देख लें। उन्होंने कहा जी हम हमारे पास माउथ पीस ऐसे हैं कि जिनको हम जो कहेंगे वो कह देंगे और वो कर गुजरेंगे, और हम इनको मैनेज करने दें क्योंकि हम मीडिया को बहुत अच्छा हैंडल करते हैं और हम जानते हैं सबको। तो लिहाजा मरीम साहिबा ने ये काम अपने ज़िम्मे ले लिया और उस मुलाकात के बाद फिर पहला खिलाड़ी उतरा जनाब, सबसे मास्टर प्लेयर जो है, इन्होंने ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे ख्वाजा आसिफ साहब को मैदान में उतारा। तो ख्वाजा आसिफ साहब को उन्होंने वो एक लम्हे में ही उनको 2 और 2 4 की तरह नहीं, बल्कि उन्होंने तड़ाक तड़ाक करके फारिग करके उन्होंने एक ही ट्वीट में उनको फारिग कर दिया ख्वाजा आसिफ साहब को। अफसोसनाक मुकाम है, हमारे वजीर दिफा हैं, बड़े अफसोस के साथ, बेशक जाली हैं, फॉर्म 47 वाले हैं, लेकिन हैं तो वो पाकिस्तान की। लेकिन एक बात बता दूं कि जितने भी इस वक्त अमेरिकन कांग्रेसमैन हैं या प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम है, वो मेंशन करते हैं कि ये जो लोग हैं ये जाली हैं, ये झूठे हैं, इन पे एलिगेशन हैं। पाकिस्तान के अवाम बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान बहुत प्यारा मुल्क है। वो बिल्कुल एक दरमियान में वो तफरीक करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं कि जनाब ये चीज़ नहीं है। तो इसलिए वो बार बार कहते हैं, इसलिए इन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब पहला मैच खिलाड़ी। उसके बाद कुछ इन्होंने अकाउंट्स लिए, कुछ रहनुमाओं के अकाउंट्स लिए, कुछ दानिश्वरों के अकाउंट्स लिए और ट्विटर अकाउंट्स। तो उनको इन्होंने खुद उसमें मैदान में उतरे और उस पे ट्वीट्स करना शुरू कर दी ताकि सोशल मीडिया पे ये जो साइबर जंग है, ये हम सोशल मीडिया पे लड़ें। इन्होंने लड़ने की कोशिश की और उसके नतीजे में फिर ये हुआ कि जिसको इन्होंने मैदान में उतारा, वो उसी के साथ ही उनकी हालत खराब होती गई। एक ट्वीट मेरे सामने पड़ा क्योंकि वो जल्दी-जल्दी, और फिर इन्होंने कहा कि जी ये अंग्रेज़ी में होने चाहिए ट्वीट्स और अंग्रेज़ी में जाएँ ताकि पता चले। हाँ, एक ट्वीट पड़ा है मेरे सामने जी तलाल चौधरी साहब का, वो आए हैं जो इनके मास्टर प्लेयर हैं, उनको मैदान में उतारा और ये ज़्यादातर मोस्ट शहबाज शरीफ कैंप एंड मरियम कैंप, उनके ज़्यादा लोग मैदान में उतरे हुए हैं। और तलाल चौधरी साहब आए और उन्होंने जस्टिस को इनजस्टिस लिख दिया और उन्होंने जल्दबाजी हुई या मिस्टेक हुई जो भी हुआ, और उन्होंने कहा कि जल्दबाजी या इंग्लिश से नावाकिफियत, तलाल चौधरी जस्टिस और इनजस्टिस का फ़र्क भूल गए। मिस्टर ग्रैनल, आपको नाइंसाफ़ी के लिए खड़ा होना चाहिए, और तलाल चौधरी का रिचर्ड ग्रैनल को नाइंसाफ़ी के साथ खड़े होने का मशवरा, ये उन्होंने किया। उसके बाद फिर जावेद लतीफ़ साहब को मैदान में उतारा गया। उन्होंने भी सोशल मीडिया पे आके बयान किया, बहुत सारी बातें बयान की और उन्होंने कहा कि जनाब फिर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब आ गए और उन्होंने भी ख्वाजा आसिफ के बाद ख्वाजा साद रफ़ीक साहब आए। उन्होंने भी कहा कि जनाब आप उस वक़्त कहाँ थे, उस वक़्त क्यों खामोश थे? वो जैसे तनूर पे नहीं लड़ाई होती, रोटियाँ लगाने जाते हैं तो आप मुझे वो हमारे मोहल्ले का तनूर याद आ जाता है, दाई नूरा का। तो वहाँ पे जो ख़वातीन आपस में यूँ-यूँ करके लड़ती थीं, तो इस तरह से अब ये ताने दे रहे हैं रिचर्ड ग्रैनल को। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का मैं पढ़ रहा था ट्वीट, तो वो इसी तरह इसी नौइयत का था और मेरे सामने मौजूद भी है। तो वो भी इसी नौइयत का था कि जनाब ताने दे रहे थे कि आप 2018 में कहाँ थे, आप उस वक़्त कहाँ थे, आप उस वक़्त कहाँ थे? तो ये इस तरह से वो कर रहे हैं। तो उसके बाद अगले जो हैं आए हैं जी तलाल चौधरी साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, जावेद लतीफ़ साहब और फिर जो है आहसन इकबाल साहब, वो भी आए। उन्होंने अपनी गोली का बताया जी कि मेरे गोली लगी हुई है और उस वक़्त आप कहाँ थे जब मेरे गोली लगी थी, उस वक़्त आप कहाँ थे? तो ये इस तरह की बातें जो हैं वो एक मज़ाक चल रहा है और एक है रिचर्ड ग्रैनल है और उसने सबको इनको घुमाया हुआ है। तो इसलिए ये सारे का सारा अब एंटी अमेरिका जो है ना एलिमेंट उसको, क्योंकि उन्होंने कहा कि आसमान शराजी साहब का मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि देखें बात ये है कि एब्सोल्यूटली नॉट कह दें, तो एब्सोल्यूटली नॉट कहेंगे ना तो उससे आप ये होंगे कि अवाम में पॉपुलर हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में एंटी अमेरिकन जो है जज्बात वो बहुत भड़कते हैं, लिहाजा आप इस पे करें। और इसी तरीके से जो बाकी हमारे दोस्त हैं, दानिश्वर दोस्त हैं, जो
सरकार के पेरोल पे हैं, वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जनाब बस हम ये आप हम पे छोड़ दें, ये सारा कुछ हमारे ज़िम्मे है। तो मामला ये है कि अब वो कह रहे हैं, फिर इन्होंने एक वो थे हमारे सारिक तारड़ साहब, वो इन्होंने पूरे पिछले दिनों पूरा इस्तेमाल किया उनको भरपूर तरीके से कि जनाब ये जो हैं आपके ये उन्होंने भी रिचर्ड ग्रेनेल के मुकाबले में साजिद तारड़ साहब को मैदान में उतारा, लेकिन उन्होंने उनको भी धो-धा के फारिग कर दिया एक ही ट्वीट में। और उसके बाद शेरी रहमान साहिबा आईं, तो शेरी रहमान साहिबा को भी वो उन्होंने डायरेक्ट शेरी रहमान साहिबा से भी वो डायरेक्ट हो गए और उन्होंने उनको भी 2 और 2 4 की तरह उनकी तबीयत साफ की और उनको भी झाड़-झूड़ के फारिग कर दिया। तो ये सूरत हाल है, तो अभी इनसे बात बन नहीं पा रही कि करें तो करें क्या? अब जहाँ से आना चाहिए जी जहाँ से रद्द-ए-अमल आना चाहिए, वहाँ से रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा और वो है दफ्तर खारजा। दफ्तर खारजा ने 2 लाइनें जारी करके अपनी जान छुड़वा ली और इसमें उन्होंने और कोई बात नहीं की कि जनाब और अब इनके पास इसके अलावा और कोई है नहीं। सिचुएशन ये है कि उनकी 4 लाइनों का पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का यानी कि इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने 4 लाइनों का टोटल जो है रद्द-ए-अमल दिया है और उसमें कुछ भी नहीं है जिसके बारे में कहा जा सके कि जनाब बहुत ज़बरदस्त आई है जनाब और बहुत सी मामला जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान अपनी पोजीशन ले रहा है। अब वो कहते हैं कि जी ना हमने फिर जी याद आया मुझे आबिद शेर अली साहब भी मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने कहा कि हम पहले भी 2 दफ़ा अमेरिका का मुकाबला कर चुके हैं, लिहाजा हम तीसरी दफ़ा भी अमेरिका का मुकाबला करेंगे और हम चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। राना सनाउल्लाह साहब भी यही कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बात बता दूँ 2 और बिल्कुल मुख्तसर बात ये है कि वाशिंगटन से जो इत्तलात आ रही हैं वो बहुत ही जारहाना मूड है उनका और ये जो इनफॉर्मल वे में जो चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं और बताया जा रहा है वो आप ज़हन में रखिएगा कि यही पॉलिसी है और फ्री इमरान खान ये पॉलिसी है और क्योंकि एक बात आपको बताऊं कि बाइडन इंतज़ामिया और ट्रंप इंतज़ामिया इनमें सिर्फ सियासी नहीं इनके दरमियान भी बहुत ज़्यादा शदीद इख्तलाफात हैं और अच्छी खासे इख्तलाफात हैं। उसकी रीज़न मैं बता दूं कि प्रेसिडेंट बाइडन ने पूरी कोशिश की कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएं। उनके दौर में उनको जेल भी भेजा गया, उनको सजाएं भी दिलवाने की कोशिश की गई, उनको नाअहल करवाने की, इलेक्शन से आउट करवाने की कोशिश की गई और उन पे कातिलाना हमला भी हुआ और वो भी प्रेसिडेंट बाइडन के दौर में इलेक्शन कैंपेन में, ठीक है जी, उन पे कातिलाना हमला भी हुआ जिसमें वो बाल-बाल बचे। गोली यहाँ से कान को ज़ख्मी करके गुजरी थी, इतना फासला था क्योंकि चंद आप कह लें 1 इंच से भी कम का फासला था क्योंकि उनका हमने देखा। तो इसलिए तो इमरान खान साहब को जो रजीम चेंज हुई है ये प्रेसिडेंट बाइडन ने की है और डेमोक्रेट्स ने की है। तो जब ये चीज़ और इमरान खान साहब और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान अच्छे ताल्लुकात फिर एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ओपनली कर रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि इस चीज़ को समझना चाहिए। ये जो अब है ना जी अमेरिका मुखालिफ बयानियाँ ये अब चलने वाला नहीं है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के ही एक अहम तरीन जो हैं जी उनके कैबिनेट मेंबर नामजद वो ये कहते हैं कि ये जो ममालिक हैं मुस्लिम ममालिक ख़ास तौर पे वो कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें बेची जाती हैं। एक है इसराइल के खिलाफ और एक है अमेरिका के खिलाफ और हमसे ये इमदाद भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं और फिर हम अपने ही अवाम को वहाँ पे ये अमेरिका मुखालिफ बयानिया जो है उसको भी हवा दिलवाते हैं। तो ये जो चीज़ है जी ये इस वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ है। फिर मेरी वाशिंगटन बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस दफ़ा का जो ट्रंप है वो पिछले वाला ट्रंप नहीं है और वो बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है और वो बड़े सर्जिकल स्ट्राइक्स करेगा, टारगेटेड ऑपरेशन करेगा और वो बहुत सही अपने जो उसकी सोच है, उसकी जो टीम है, वो टीम बता रही है कि उसको ईज़ी ना लिया जाए। तो मेरा अपना ख्याल है कि जी ये समझ लेना चाहिए और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है हमारी एस्टेब्लिशमेंट को बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा इसका हो चुका है, उसको एहसास हो चुका है और अब उसकी कुर्बानी जो है वो सिंपल सी बात है कि नून लीग और जो है नून लीग जाएगी और तो कोई भी नहीं जाएगा और मरकज़ की हुकूमत फॉर्म 47 इन्हीं के पास है और तो किसी के पास नहीं है। तो नून लीग जो है वो जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर ले तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अब अपना ये
इक़्तिदार जो है वो बचा सकेगी। हाँ, जो इनको बचाने की कोशिश करेगा वो भी साथ लपेटे में आ जाएगा। तो मेरा ख़्याल है कि इसका एहतियात करनी चाहिए।